गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइटोलॉजी में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो सक्रिय उपापचयी कोशिकांग है जो हमारे सेल में पाया जाता है या प्लांट के सेल में पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल चल रहा है। तो प्लांट सेल में जो सक्रिय उपापचयी कोशिकांग होते हैं तो सबसे पहला जो कोशिकांग पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड। ये पहला कोशिकांग लवक। प्लास्टिड की अगर बात किया जाए तो प्लास्टिड वर्ड है, लवक जो शब्द है प्लास्टिड, ये शब्द जो है प्लास्टिड वर्ड जो है सबसे पहले जो है दिया गया था या यूज किया गया हैकल के द्वारा। यानी कि जो प्लास्टिड शब्द है इस शब्द का सबसे पहले जो यूज किया गया है वो है हैकल के द्वारा किया गया। जो प्लास्टिड होता है अगर हम बात करें प्लांट सेल में केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि प्लांट सेल में, अब प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो पौधों की श्रेणियों में बैक्टीरिया को भी रखा गया है, कवक को भी रखा गया है। तो ध्यान रहे कि कवक या बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसमें नहीं पाया जाता है। ये केवल और केवल हायर प्लांट्स और कुछ लोअर प्लांट जैसे शैवालों में जो है ये उपस्थित होता है। लेकिन शैवालों में जो नीले हरे शैवाल है उसमें नहीं पाया जाता है। तो प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सबसे जो है प्लांट सेल में ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है, सबसे बड़ा यह जो है कोशिकांग होता है जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड की बात किया जाए, जो प्लास्टिड होता है ये इसकी अगर शेप की बात किया जाए तो शेप भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अगर शैवाल में बात करें तो एल्गी में जो है ये सामान्य रूप से प्लास्टिड की संख्या होती है वो एक होती है, प्लास्टिक की संख्या होती है वो एक होती है। लेकिन यहाँ पर जो है धीरे धीरे किसी किसी में जो अगर प्लांट सेल में बात करें तो 20 से लेकर के 50 तक इसकी संख्या होती है। जो प्लास्टिड होता है, अगर प्लास्टिड की बात किया जाए तो ये प्लास्टिड जो 3 प्रकार के होते हैं। अगर देखा है कुछ छोटे छोटे प्लास्टिड जो होते हैं वो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग पौधों में जो पाए जाते हैं, अलग अलग पौधों के भागों में उपस्थित होते हैं। तो उसके आधार पर जो प्लास्टिड होता है 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है इसमें ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोस मतलब होता है, ल्यूकोस सबसे लिया गया है जिसका अर्थ होता है व्हाइट, या इसको कह सकते हैं कलरलेस। प्लस प्लास्टिड का मतलब होता है या प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग, मतलब ये सजीव कोशिकाओं के श्वेत भागों में जहां पर रंगहीन भाग है वहां पर पाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं ये पौधों के उस भाग में पाया जा रहा है जहां पर प्रकाश नहीं पड़ता। मीन्स यहाँ पर कहा पाए ये रूट में पाया जाता है या सीड में पाए जाते हैं। तो इन सब जगहों पर या मेरिस्टेमेटिक सेल्स में पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो है यह जड़ों में यानी जो प्रकाश से दूर भाग होते हैं जहां पर प्रकाश नहीं पाया जाता है उन भागों में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है या सीड में पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी भाग में जो है उपस्थित होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभजोतक कोशिका में ये उपस्थित होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये ल्यूकोप्लास्ट उसके संचय, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है हमने कहा बीज में पाया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है अपने संचय के आधार पर 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले इसमें मान लेते एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो में एमाइलम शब्द आता है जिसका अर्थ होता है स्टार्च। मीन्स ये जो एमाइलोप्लास्ट होता है ये उन पौधों उन बीजों में पाया जाता है जिसमें स्टार्च भरे होते हैं, जैसे अनाज, गेहूं, धान, मक्का, इनके जो अनाज होते हैं इनके दाने जो होते हैं उन दानों में प्राय स्टार्च पाया जाता है। तो वहां पर ये जो है वहां पर प्लास्टिड पाया जाता है उसको हम लोग एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। किसमें पाया जाता है? सीरियल्स में पाया जाता है, सीरियल्स में पाया जाता है। दूसरा होता है इलायोप्लास्ट। इलायोस का मतलब होता है ऑयल, और प्लास्ट लिविंग मतलब यह जो है उन स्थानों पाया जाता है जहां से तेल ऑयल प्राप्त होता है उसमें पाया जाता है। में जितने भी तिलहनी फसलें हैं, तिलहनी बीज हैं, जैसे सरसों हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया, क्या नाम है उसके
मूंगफली का बीज हो गया, तो उन सभी जगहों पर जहां से तेल प्राप्त होता है उसमें जो है ये उपस्थित होते हैं। तो तिलहनी वाले बीजों में जो है उपस्थित होते हैं इलायोप्लास्ट। और तीसरा होता है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनो मीन्स होता है, पता है प्रोटीनो मीन्स प्रोटीन। तो ये प्रायः पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां पर प्रोटीन का संचय होता है। अब प्रोटीन का संचय कहां होता है, किन बीजों में होता है? तो जितने भी दलहनी बीज होती है, लेग्यूमिनस वाले जो भी होते हैं सीड, उन सभी दलहनी बीजों में जो है यानी लेग्यूम सीड में जो है ये प्रोटीनोप्लास्ट नामक लवक, आवरणी लवक पाया जाता है, यानी रंगहीन लवक पाया जाता है। इसको हम आवरणी लवक कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो आवरणी लवक होता है 3 प्रकार का, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट होता है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन, प्लस प्लास्ट मीन्स होता है लिविंग। मतलब ये हरे भागों में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? हरे भागों, पौधों के हरे भागों में। तो ये प्रायः जो लीव्स होता है, पत्तियां होती है, लीव्स हो गया, या फिर अगर हम बात लीफ की होगी कहां पर, मीजोफिल सेल में। ठीक है, लीव्स के जो है जो मीजोफिल सेल होता है उसमें पाया जाता है, मीजोफिल सेल में। पर मध्योतक कोशिकाओं में यह जो है उपस्थित होता है। इसके अलावा तने होते हैं, उस तने के जो क्लोरेनकाइमा होता है, क्लोरेनकाइमा किसके, क्लोरेनकाइमा जो स्टेम होता है, उस स्टेम का जो क्लोरेनकाइमा होता है, उस क्लोरेनकाइमा में भी जो है हरित लवक पाया जाता है। अगर हरित लवक शब्द की बात किया जाए, जो ये वर्ड होता है, इस वर्ड को सबसे पहले अगर प्रस्तुत करने के लिए शब्द का जो प्रयोग किए थे, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले शिम्पर ने किया था। जो क्लोरोप्लास्ट है, शब्द का सबसे पहले प्रयोग शिम्पर ने किया था। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये जो है शैवालों में अगर देखा जाए तो एक ही पाया जाता है, लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स में जाएं तो वहां पर इसकी संख्या 20 से लेकर के 50 तक हो सकती है। एक कोशिका में 20 से लेकर के 50 तक जो है क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका में पाया जा सकता है। इसकी अगर शेप की बात किया जाए तो शेप भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे अगर शैवालों में बात करें तो बहुत सारे अलग प्रकार के कप शेप का होता है, कप शेप का होता है, स्पाइरल शेप का होता है, स्टिलेट शेप का होता है, जैसे जिग्मा में पाया जाता है। स्टिलेट शेप का होता है, डिस्क लाइक होता है, डिस्क शेप का होता है, डिस्क शेप का, रिबन शेप का होता है, तो ये रिबन शेप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक ग्रेडल शेप है। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग शेप के जो है पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स में आए, मॉस हुआ या एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में अगर हम लोग बात करें, लोअर प्लांट्स को छोड़ दिया जाए, एल्गी को छोड़ दिया जाए, तो हायर प्लांट्स में अगर हम लोग बात करें तो हायर प्लांट्स में यूजुअली एक डिस्क लाइक ही होता है, डिस्क शेप का होता है। एक जो है तस्तरी की आकृति का जो है, टिकिया शेप का जो आकृति का ये होता है, इसको टैबलेट शेप भी कह सकते हैं। तो डिस्क लाइक होता है। जैसे इसकी संरचना अगर हम बना ले तो उसको बनाते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर हायर प्लांट्स बात करें तो दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है। जैसे ये देखेंगे यहाँ पर, तो दोहरी झिल्ली होती है। एक और बना देंगे, ये दोहरी झिल्ली की संरचना है। ये जो माना गया, इसका जो देखा गया माप जो है, तो ये झिल्ली होती है, झिल्ली की साइज की बात करें तो झिल्ली की साइज होती है 50 एंगस्ट्रॉम, वो 50 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो बनी होती है ये प्रोटीनोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मेम्ब्रेन, प्रोटीनोलिपिड की बनी हुई जो है ये मेम्ब्रेन होता है। प्रोटीनोलिपिड का बना हुआ मेम्ब्रेन होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। इसके बीच जो स्थान होता है, खाली स्थान, उसको कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस के नाम से जो है जानते हैं। इसके बीच में तरल पदार्थ भरा होता है और उसी के बीच बीच में यहां पर जो है एक स्ट्रोमा लैमेली पाया जाता है। इसी स्ट्रोमा लैमेली पर एक जो है डिस्क लाइक
स्ट्रक्चर बना होता है, सिक्के की ढेर की आकृति संरचना बनी होती है, ये और इसकी संख्या जो होती है 20 से लेकर 50 तक इसकी भी हो सकती है, जो यहां पर सिक्के के ढेर की आकृति दिखाई पड़ रही है। इसमें जो है स्वयं का डीएनए होता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है और कुछ ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी पाया जाता है। और ये बाकी जो होता है ये जो स्ट्रोमा होता है, तो इसके नाम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ये जो होता है इसके एक को कहते हैं थाइलेक्वाइड, एक को कहते हैं थाइलेक्वाइड। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है थाइलेक्वाइड का मेंक ने किया था। लेकिन अगर इसके हम समूह की बात करें, पूरे समूह की बात करें, तो इस पूरे समूह को कहते हैं ग्रेनम, पूरे समूह को कहते हैं ग्रेनम। मतलब कह सकते हो ए स्टॉक ऑफ थाइलेक्वाइड इज नोन एज ग्रेनम। ग्रेनम क्या है? थाइलेक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं। जिस पर ग्रेनम है उसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली, इसको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, जिस पर ये ग्रेनम जो है स्थित है, स्ट्रोमा लैमेली। और ये स्ट्रोमा होता है जिसके अंदर तल पदार्थ भरा होता है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा मतलब स्प्रेड आउट, बिखराव, स्प्रेड आउट, पूरा बिखरा हुआ होता है। ये इसका डीएनए होता है। लेकिन ये जो डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए होता है, जैसा कि बैक्टीरिया में होता है उसी प्रकार सर्कुलर डीएनए होता है। ये इसमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम भी जो इसमें होता है वो केवल और केवल 70th टाइप वाला राइबोसोम इसमें पाया जाता है। और कुछ जगह पर इसमें ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी उपस्थित होते हैं, ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स जो है इसमें पाए जाते हैं, ऑस्मियोफिलिक बूंदे जो इसमें उपस्थित होते हैं। तो इसके इतने भाग होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हरित लवक की अगर बात करें तो हरित लवक की संरचना होती है, दोहरी झिल्ली से बनी होती है, जिसमें स्वयं का डीएनए होता है। स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होने के कारण इसको हम लोग जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जानते हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मतलब इसको हिंदी में कह सकते हैं स्वशासित कोशिकांग या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। मतलब क्यों? क्योंकि इसमें जुगलन की क्षमता स्वयं पाई जाती है, अपनी संख्या स्वयं बना सकता है, इसलिए इसकी संख्या 20 से 50 तक होती है कोशिका में। इसीलिए इसको अर्ध स्वायत्त या स्वशासित कोशिकांग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके पास स्वयं का डीएनए, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये इसके बाद जो थाइलेक्वाइड की अगर हम बात करें, थाइलेक्वाइड जो होता है, थाइलेक्वाइड एक चपटा सा जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि वहां पर चित्र में बना है, और सभी आप सिक्के के ढेर के आकृति जुड़ करके वहां पर ग्रेनम बनाते हैं। जो थाइलेक्वाइड होता है माना जाता है, इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो इसके अंदर की ओर यहाँ पर जो है ये जैसे मान लेते है, इसके अंदर की ओर बहुत छोटे छोटे जो है दाने इसमें जो है पाए जाते हैं। छोटे छोटे इसमें दानों को देखा गया और इस दानों को नाम दिया गया, पॉर्क एंड बिगिस ने खोजा था, जिसको नाम दिया गया क्वांटासोम। क्वांटासोम कहते हैं जिसकी खोज जो पार्क एंड बिगिंस ने जो है इसकी खोज किए थे। क्वांटासोम, जो क्वांटासोम पहले माना जाता है कि क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, लेकिन बाद में ज्ञात हो कि ऐसा नहीं है, क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण इकाई नहीं है। और माना जाता है कि एक क्वांटासोम के अंदर, एक जो क्वांटासोम होता है उस एक क्वांटासोम के अंदर लगभग जो है 230 पर्णहरित क्लोरोफिल के अणु यहाँ पर उपस्थित होते हैं। एक क्वांटासोम में 230 पर्णहरित के अणु यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो अब ये आ गया क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल है जिसकी उपस्थिति में जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कहाँ पाया जा रहा है? इसी ग्रेनम वाले भाग में, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो थाइलेक्वाइड में, लेकिन ध्यान रखें प्रकाशीय अभिक्रिया थाइलेक्वाइड यानी ग्रेनम में होता है और अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा वाले भाग में होता है। अभी इसकी बात करते हैं। तो अब बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल पर्णहरित होता है, उसके कार्य की बात करते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी देर क्लोरोफिल की। जैसे कि पता चल गया है कि क्लोरोफिल एक शब्द है, क्लोरोफिल। यहां पर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन, क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन,
ग्रीन, प्लस फिर मिक्स होता है लीव्स, पत्ती। पत्तियों में पाया जो हरा रंग होता है पत्तियों में, उसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा रंग होता है, क्योंकि यह स्वयं हरे रंग का होता है। अतः जब प्रकाश की जो किरणें होती है जब जाती है तो हरे रंग का अवशोषण नहीं करती, क्योंकि जो जिस रंग का होता है वो उस रंग को अवशोषित नहीं करता है। इस तरह से जो हरे रंग होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमारी आंखों पर पड़ता हमें दिखाई पड़ता है, पत्तियां हरे रंग की होती हैं। इस तरह से जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोफिल जो होता है पोरफायरिन रिंग होता है, इसमें पोरफायरिन रिंग प्लस मैग्नीशियम आयन जो है इसमें उपस्थित होता है। हमने इसके पहले बताया था जब वो पढ़ाते थे हीमोग्लोबिन के बारे में बताए थे, आरबीसी पढ़ाए थे, उसमें हीमोग्लोबिन को पोरफायरिन प्लस हीम बताए थे। यहाँ पर पोरफायरिन प्लस मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है। इस तरह से यहाँ पर एक जो पोरफायरिन हेड बनता है, यानी ये पाइरॉल चक्र होता है, ये भी पाइरॉल हेड के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। एक पाइरॉल हेड पाया जाता है और एक जो है इसमें फाइटॉल टेल उपस्थित होता है। अब क्या होता है उसको देखेंगे कैसे बनता है। तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे जो है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके फार्मूला को देखें कितने प्रकार के, तो उसको देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लोरोफिल की, सामान्य रूप से अगर हम बात करें जो प्लांट होता है, प्लांट्स में हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोफिल ए और एक होता है क्लोरोफिल बी। लेकिन अगर हम कुछ लोअर प्लांट से बात करें तो उसमें क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल सी, किसी में क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, कैरोटीनॉइड्स भी पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स भी दो प्रकार का होता है, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। तो ये क्लोरोफिल हो, लेकिन मेन इसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है हर प्लांट से। लेकिन अगर कुछ सवालों में बात करें जैसे बैसिलोफाइसी सी हो गया, ठीक है, रोडोफाइसी में डी हो गया, जैंथोफाइसी में ई हो गया, तो इस तरह से जो है यहाँ पर देखिए तो ये क्लोरोफिल सी डी ई जो होता है कि क्लोरोफिल बी के स्थान पर पाया जाता है। क्लोरोफिल ए तो रहता है सब में, लेकिन कुछ में क्लोरोफिल बी के स्थान पर जो है सी डी ई या जैंथोफिल जो है कैरोटीनॉइड्स जो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल बी के स्थान पर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मैग्नीशियम होता है जो कि एक जो है यहाँ पर कोवैलेंट से क्या नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता है, नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं, यानी कि दो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये नाइट्रोजन फिर यहां से अपने कार्बन से जुड़े, तो सभी जगह पर कॉर्नर पर कार्बन रहेगा इस तरह से। ये फिर ये आपस में जुड़े होते हैं। ये जो संरचना होती है ये संरचना बन करके एक पाइरॉल हेड, ये पाइरॉल हेड होती है, काउंटिंग फर्स्ट पाइरॉल, सेकेंड पाइरॉल, थर्ड पाइरॉल और फोर्थ पाइरॉल। फिर यहां से जुड़ते हुए अंतिम में जाकर के मेथिल पर समाप्त हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फाइटॉल टेल। ये होता है फाइटॉल टेल और ये पूरा जो होता है पाइरॉल हेड, इसको कहते हैं पाइरॉल हेड। जो पाइरॉल हेड होता है ये अप्रॉक्स जो है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है और पूरी साइज की बात करें तो लगभग 50 एंगस्ट्रॉम का ये रहता है। तो ये यहां पर जो होता है, और इसमें जो अगर बात करें तो ये जो सेकंड वाला होता है, इसी सेकंड में अगर यहां पर जो है मेथिल समूह है, अगर यहां पर मेथिल समूह है तो ये क्लोरोफिल ए होगा जिसका फार्मूला होगा C55H72O5N4Mg। ठीक है, और अगर मान लेते इसके स्थान पर यहां एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वो क्लोरोफिल बी होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा क्लोरोफिल बी होगा जिसका फार्मूला C55H70O6N4Mg। मैग्नीशियम ये यहां पर जो है इसके रहते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बात करते हैं। क्लोरोफिल सी जो होता है क्लोरोफिल बी के स्थान पर होता है, जिसके अगर हम लोग बात करें यहां पर जो है क्लोरोफिल उसके क्या नाम है सी के, तो इसका होता है C35।
यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, यहां पर देखेंगे 35 और 32 आता है, ठीक है। सी इसको हटा लेते हैं, C35 H32 O5 N4 Mg, और डी की बात करें तो इसका होता है C35 ये C54 H70 O6 N4 Mg, ठीक है। क्लोरोफिल ई जो होता है इसी का रूप होता है, तो कैरोटीन और इस तरह से कैरोटीनॉइड्स, ये जो क्लोरोफिल सी डी ई है, क्लोरोफिल सी जो होता है बैसिलोफाइसिन ट्रियोफाइसिन पाया जाता है, डी रोडोफाइसिन पाया जाता है, ई जो होता है वो यहां पर जो है जैंथोफाइसिन में पाया जाता है। इसके अलावा कैरोटीन और जैंथोफिल जो होता है ये नारंगी रंग वाले या फिर जो भूरे रंग वाले जो शैवाल होते हैं उसमें उपस्थित होता है। तो इस तरह से यहां पर जो है अगर कैरोटीन्स की बात करें तो यहां पर जो कैरोटीन्स होता है इसके लिए अगर बात करें तो C40 और H56 इसका जो फार्मूला होता है C40 H56 होता है, इसका फार्मूला C40 H56O2 होता है। तो ये यहां पर जो इसके फार्मूला होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, एक पाइरॉल है एंड सेकेंड जो है फाइटॉल टेल होता है। इस तरह से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाशीय क्रिया इसी के द्वारा पूर्ण होती है। तो ये रहा था पूरा जो है क्लोरोप्लास्ट में, तो ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद आते हैं तीसरा जो है, तीसरे टॉपिक पर आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट तीन प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स होता है कलर, क्रोमो मीन्स होता है कलर, प्लस प्लास्टिड मतलब होता है लिविंग, मतलब कि जो है कलर भाग, यानी जो रंगीन भाग होता है, जैसे कि फल पक गया, आम कच्चा था हरा था क्लोरोप्लास्ट था, लेकिन जब पक गया तो जो है अलग प्रकार का रंग हो गया, पीले नारंगी इस तरह से हो गया, तो वो जो है वहां पर जो है वर्णिल अवक आ गया। इसी प्रकार टमाटर है, टमाटर प्रारंभ में कच्चा होता है, हरा रंग होता है, बाद में वो रंगीन होता है। इसके अलावा कुछ शैवालों में भी जो है रंग जो है रंगीन होते शैवाल जो है, उन शैवालों में भी जो है क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन पौधे के वे भाग जो रंगीन होते हैं हरे रंग को छोड़कर, ठीक है, पौधे के वे भाग जो हरे रंग को छोड़कर अन्य प्रकार के अन्य रंग के होते हैं, ठीक है, उनमें जो है क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये इतना जो था ये आज का टॉपिक प्लास्टिड था। प्लास्टिड में सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोजोग्रेनम भाग होता है, ग्रेनम भाग में प्रकाशीय अपक्रिया और स्ट्रोम भाग में अप्रकाशीय अपक्रिया होता है। इसको हम लोग जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।